पूछो तो बताएंगे कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत से सवाल है, आइए पूछते हैं। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। प्रेज द लॉर्ड। पूछो तो बताएंगे, इसे इस तरह समझे क्या प्रभु हमारी बात को सुनते ही नहीं, वो कहते भी हैं, लेकिन क्या उनका कहना हम मान रहे हैं? ऐसा सवाल खड़ा होता है। बहुत सारे बातें कहते हैं लेकिन हम उनका कहना मान रहे हैं? वो एक सवाल है। वो जो कह रहे हैं क्या हम उसे कर रहे हैं, ये आधारित है कि हम उसकी कैसे सुनते हैं। क्वेश्चन में ही। जी हाँ, अगर मुझे कोई विषय पसंद है, फिजिक्स में अच्छा करता हूँ, उसके प्रैक्टिकल भी अच्छा करता हूँ, पर मैथ्स पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करता हूँ। वो कहते हैं मैथ्स में अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, पर फिजिक्स मेरे लिए बहुत अच्छा है। स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है तो बैठकर उसके बारे में सुनते हैं। जिसमें दिलचस्पी है उसे सुनते हैं, और जो सुनते हैं वही करते हैं। तो वो जो विषय है, जो मुद्दा है, उसके आधार पर हम उसे सुनते हैं। बेसिस पर है, कहा जाए तो उस अप्रोच को बेस करके ही हमारा रिजल्ट भी वैसे ही हम बनाते हैं रिजल्ट को। 1994 में 92 में प्रभु को स्वीकार किया। 94 में दिलचस्पी से संदेश सुनता था कि अच्छे से कर पाऊं। सभी संदेश सुनता था, विश्वास के बारे में, पवित्रता के बारे में, दूसरे आगमन के बारे में, ये सब। पर मेरा पूरा मन तो दूसरे आगमन पर लगा था। उसमें एक इंटरेस्ट स्पेशल उसके बारे में किताबें पढ़ता था। 94 की बात कर रहा हूँ। 2004 में प्रभु ने सेवा में बुलाया, और उसमें क्या दिया? यही तो दिया। जिसमें मुझे दिलचस्पी थी उसमें मुझे सेवकाई दी गई। नहीं, मेरे लिए जो सेवकाई थी उसमें परमेश्वर ने दिलचस्पी दी। यानी देखिए, हम जो परमेश्वर से मांगते हैं, हम जो करते हैं, उसके आधार पर रिजल्ट आते हैं। तो इस पर आधारित रखते, जैसे कि आपने कहा, जिसमें मैं ज्यादा खुद को जोड़ता हूं, जो भी मुझे पसंद है उसी के अनुसार रिजल्ट आते हैं। मूसा ऐसे था, लोग उससे बहुत प्रेम करते थे। जब वो मिस्र में था, किसी हिब्रू को कोई मिस्री मार रहा था तो उसने उसे मार दिया, उसकी हत्या कर दी। यहाँ पर हम उसे एक हत्यारे के रूप में देखते हैं, लेकिन ये लोगों से प्रेम करता है, ऐसे परमेश्वर ने देखा, उसके कारण उसे अगवा बनाया। इसलिए जो हम सुनते हैं वही परिणाम में मिलता है। तो वही इंसिडेंट उनको बाहर निकाल दिया, है ना, धकेल कर वो, और एक चैप्टर ही हो गया, एक अलग ओपनिंग हो गया, अलग ही क्षेत्र खोल दिया गया। आज हम इसी बेसिस पर एक मुख्य एक प्रॉफिट है, वो प्रभु को बहुत अच्छी तरह से पहचाने हैं, और कहा जाए तो प्रभु को वो अच्छी तरह जाने हैं, पहचाने, और उनके और प्रभु के कैरेक्टर को उतना डिटेल में वो पहचाने हैं। और इस कैरेक्टर के बारे में कोई नहीं है जिन्होंने चर्चा नहीं की है, लेकिन जानी बातें, अनजान दृष्टिकोण बहुत से। और आज के इस सवालों में द कैरेक्टर ऑफ जोना, इस कैरेक्टर का नाम सुनते ही बहुत लोगों के मन में अलग अलग सवाल उत्पन्न होते हैं। इस नाम को सुनते ही आपके मन में क्या ख्याल आता है? यानी दो विषय आते हैं। उनमें पहला है मसीह का, उसमें एक भाग आया था। ओके, क्योंकि क्राइस्ट खुद रेफर कर रहे हैं, मसीह ने खुद इसके बारे में कहा। ये कैसा है, पुराने नियम में मसीह थे, मसीह उन सब में एक एक भाग में थे। पुराने नियम के इन सब को अगर आप जोड़े तो एक मसीहा आते हैं। यही तो नए नियम में विषय। उदाहरण के लिए, अब उत्पत्ति में आप देखें, यीशु को मेमने के रूप में बताया गया है। निर्गमन में देखे तो उसे मिलाप वाले तंबू के रूप में दिखाया है। उसके बाद में अगर गिनती में देखा जाए तो यहाँ मसीह को अलग पैटर्न में बताया। इसी तरह से हर एक में बताया गया है। हनोक को उसके आगमन के बारे में बताया, याकूब को उसकी मृत्यु के बारे में बताया, अय्यूब को उसके जी उठने के बारे में बताया, दाऊद को उसने क्रूसीकरण और उससे पकड़वाए जाने के बारे में बताया, यशायाह को उसके जन्म के बारे में बताया। अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो मसीहा को पाएंगे। उसी तरह योना से यीशु 3 दिन कब्र में रहेंगे, भूमि के पेट में रहेंगे, ये योना को बताया। ये प्रकाशन है। तो लगभग ओल्ड टेस्टमेंट में ही एक न्यू टेस्टमेंट। जी हाँ, पुराने नियम में नया नियम है। यहूदी लोग इसे नहीं समझ पाए, इसलिए उन्होंने यीशु को नहीं माना। इसलिए यीशु ने कहा, तुम वचन ढूंढते हो, ये वही है जो मेरी गवाही देता है। उन्होंने इसे नहीं खोजा, बस वचन इस तरह से उसे पढ़ा। और कहा जाए तो दे वर रिलीजियस पीपल, नॉट स्पिरिचुअल। नॉट स्पिरिचुअल, एग्जैक्टली, परफेक्ट वर्ड। वो धार्मिक लोग थे। आज भी ऐसे लोग हैं, आत्मिक नहीं। हाथ को वॉश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। धार्मिक कामों में वो हमें पूरी तरह हरा देंगे। हमेशा चर्च जाते हैं, दिन में 7 बार वो लोग प्रार्थना करते हैं, और पूछे तो कहते 300 बार मैंने बाइबल पढ़ी, दशवांश दिया और सब कुछ दिया, लेकिन एक बार भी बाइबल पर मनन नहीं किया। और यहीं पर समस्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके अंदर जो मसीह है उसे उन्होंने छोड़ दिया। अब यहाँ पर योना में मसीह का एक पार्ट है। देखिए, हर एक विषय में हमें आत्मिक रीति से डील करना है। एक उदाहरण के रूप में कहता हूं, यानी दाऊद के राज्य के समय में वहां अकाल पड़ा, फैमिन। जब अकाल पड़ता है तो सामान्य रूप में राजा क्या करता है? तुरंत ही उसे कैसे टैकल करना है उसका एक
उपाय थिंक करके उस उसे अकाल एक से निकलने का हल ढूंढता है आमतौर ही हैज पर। टू सेव द पीपल, जी राइट? हाँ, अकाल पड़ने के बाद आहाब ने क्या किया, लोगों को घास ढूंढने के लिए हाँ, भेजा, किसी भी हालत में बचाना है बचाने ना? के लिए। सामान्य रूप में हर कोई राजा यही Basic करता है, पर दाऊद ने प्रार्थना की। हम्म, दाऊद पूछता है कि यह अकाल इस देश पर क्यों आया। प्रभु, मैं आपकी मर्जी से राज कर रहा हूं, आप हमारे परमेश्वर हैं, तो हमारे देश पर यह अकाल क्यों पड़ा? वो आत्मिक रीति से डील करता है, वो थॉट ही कुछ अलग है। उसका विचार ही अलग है। यहाँ परमेश्वर ने कहा, देखिए परमेश्वर वो ये कहते हैं, इस अकाल का कारण है कि इस देश में शाऊल के राज्यकाल में शाऊल ने एक समूह को मार दिया था, उनका लहू बदला लेने के लिए मुझे पुकारता है। अगर वो ठीक हो जाए तो अकाल दूर होगा। इस अकाल का तो Effect. कारण जो है, इसका प्रभाव, ये सब बिल्कुल अलग है। ये जो इसका और डेविड का तो लिंक कोई डायरेक्टली लिंक है नहीं। नहीं। हाँ, देखिए, दाऊद तो शाऊल की मृत्यु के बाद जी राजा हाँ। बना। और कहा जाए तो शॉल खुद ही की एक दुश्मन के, ही रिस्पेक्ट्स द अनॉइंटिंग ऑफ शॉल, बट शॉल डजंट रिस्पेक्ट हिम। जी हाँ, दूसरी बात, वो शाऊल के परिवार से नहीं जी हाँ। आया। वहां जो कुछ भी हुआ उस कारण यहाँ अकाल पड़ा। इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि दाऊद ने इसे हैंडल किया। द स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड। आत्मिक स्तर, आज हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, हम उसे आत्मिक रीति से नहीं देखते हैं कि ये क्यों हो रहा है। मैं प्रभु को खोजता हूँ, प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं, प्रभु ने संसार पर जय पाई, उसने मुझे प्रोजेक्ट दिया और मैं वही कर रहा हूँ, लेकिन अब ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसके पीछे कारण क्या है? ये सब यहाँ पर होना चाहिए, कुछ गलत हुआ, ये सब यहाँ होना चाहिए, या वो हमें बताने की कोशिश करते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं। दिखाएंगे। जब हम उसके पास जाएंगे तभी तो बताएंगे ना। और हमें उनसे उस तरफ पूछना चाहिए। जी, हमें ऐसे मूव करना है। अब योना को पता चल गया, क्यों मुझे 3 दिनों तक मछली के पेट में रखा गया। हाँ, मैं तर्शीश जा रहा था तो मुझे वहां पर रख दिया। इन 3 दिनों के पीछे क्या उसे परमेश्वर से पूछना चाहिए था, क्योंकि जब ऐसी बात अब्राहम के समय काल में हुई तो अब्राहम ने इसे आत्मिक रीति से सोचा, ये ऐसा क्यों हुआ है। मूसा सोचता था और उसने मसीह को पाया था। याकूब ने भी पाया था, मसीह के बारे में बताया। योना ने नहीं जाना। योना के बारे में कहते हुए पहले महसूस करता हूं, 3 दिन मैं मछली के पेट में रहा, वैसे मसीह 3 दिन कब्र में रहेंगे। ये चिन्ह है, ये उसकी परछाई है। ये किसे जानना चाहिए था? जोना को पता होना चाहिए, भविष्यवक्ता को जानना था, क्योंकि वो ये कर रहा था। कहा जाए तो प्रॉफिट के लिए सब कैरेक्टर सही है ना। प्रभु के नेचर को वो हूबहू बोलने वाले हैं, लेकिन लगता है यहाँ उन्होंने इस पॉइंट को मिस कर दिया जी है ना। हाँ, बहुत से भविष्यवक्ताओं ने ये किया। देखिए, वो तो सही तरह से काम कर रहे थे, बस एक विषय में उन्होंने गलती कर दी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं देखी। ये तो देखिए, बहुत ये ही तो मेजर विषय है। मेजर विषय है। मसीह यीशु के 3.5 साल की सेवकाई में सबसे महत्वपूर्ण अंतिम भाग तो योना था। मसीह के जन्म के बारे में पहले बताया, 3.5 साल तक यीशु की सेवकाई, यही सब शुरू हुआ। फसह का मेमना वध किया जाएगा, ये निर्गमन से शुरू हुआ। 7 पर्व फसह के मेमने के बारे में है। क्रूस पर यीशु की मृत्यु से शुरू होता है और पुनरुत्थान तक इसमें से एक भाग योना के पास था। लेकिन योना के लिए उस भविष्यवक्ता ने सबसे महत्वपूर्ण भाग को नहीं जाना। वह ऐसा था, यहजकेल से परमेश्वर ने कहा, एक करवट पर सोना। प्रभु, मैं ऐसा क्यों सोऊं? तो उसे बता दिया, इन 40 दिनों जैसे इस्राएली लोग 40 साल तक वैसे रहेंगे। तो वो अपने एक करवट सोने के भाग को समझ गया था। होशे से कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले। परमेश्वर, मैं ऐसा क्यों करूं? क्योंकि इस्राएली ऐसे ही करेंगे। वो ये भाग जानता था, मैं ऐसा क्यों हूं, इस भाग को वो जानता था। इसे भी जानना चाहिए था, ये उसने नहीं जाना। सो एक प्रॉफिट के लिए इन द सेंस सब कुछ तो है, लेकिन इसे मिस करने से एक मेजर पार्ट मिस हो रहा है। जी, मैं उस प्लान में कहां पर हूं, इससे वो चूक गया। यही उसका पहला भाग है। फर्स्ट, ये बात मैंने यहाँ पर देखी है। दूसरी बात जो मैंने देखी है वो है कि योना असाधारण रूप में परमेश्वर के बहुत करीब था। वो भी अभी आप यहाँ पर देखिए, योना 4 में ये वचन 2 में है। उसने ये कहकर यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? ये परमेश्वर से कह रहा है, मैं यही बात न कहता था। इस कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की। मैं जानता था तो अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर विलम्ब से कोप करने वाला है, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। वो प्रभु के बारे में जानता था, एकदम क्लियर है। प्रभु को कैसे जानता था देखिए, अच्छी तरह पहचान रखे है। पर उसमें वो एक बात नहीं जानता था। परमेश्वर को अच्छे से जानता था, लेकिन नहीं जानता था परमेश्वर ने भविष्यवाणी करने के लिए क्यों कहा।
उसकी समस्या यही थी, परमेश्वर को जानता था। बाइबल में दो समझ है, इस पर हम काफी कुछ कह सकते हैं। दो समझ हैं, एक तो परमेश्वर को जानने का ज्ञान और एक उसके पुत्र को जानने का ज्ञान। मसीह को जानने की भी एक बात है, पिता परमेश्वर को समझने की भी एक बात है। मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? तो मसीह को जानना है। और पौलुस कहता है, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण। पतरस कहता है, परमेश्वर ने हमें दिया है। इन दोनों में फर्क है। परमेश्वर को जानने का ज्ञान क्या है? इस तरह से एक है कि वो कब क्रोधित होंगे, वो कब चलेंगे, वो कब बात करेंगे। जब इस तरह से होता है, जब वो जोर के शब्द में बोलते हैं तो कारण क्या है, अधिकार से बोलते हैं तो उसका कारण क्या है। देखिए, इस तरह से उसके चलन को समझने वाले प्रभु के दास हैं, भविष्यवक्ता, राजा, बहुत से लोग हैं। दाऊद प्रभु के बारे में अच्छे से जानता था, एलिया अच्छे से जानता था, मूसा भी अच्छे से जानता था। मूसा ने कहा, मरी शुरू होते ही उसने कहा, यहां बात करते हुए कह देता है हारून से कि मरी शुरू हो गई, तू जाकर धूप जला। तो परमेश्वर को समझना, सोचकर देखिए, परमेश्वर को समझना कितनी बड़ी बात है। जितना उनके करीब होते जाएंगे वो रेशियो भी। जी हाँ, परमेश्वर अब क्या कहने वाले हैं, वो क्या करेंगे और उसके बाद परमेश्वर किस तरह से न्याय करेंगे, सब जानते थे। लेकिन योना की समस्या क्या थी? प्रभु दयालु है, क्रोध करने में धीमे हैं, सब जानता था। ठीक है, सब कुछ अच्छा है, सुपर। लेकिन उसे भविष्यवाणी करने के लिए क्यों कहा? आज भी बहुत से भविष्यवक्ताओं में यही समस्या है, यानी कि उन्हें भविष्यवाणी करने के लिए क्यों कहा? बहुत से लोग कहते हैं ये होने वाला है, परमेश्वर यही कहते हैं, यह ऐसे होने वाला है, इसलिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी करने के लिए कहा। ये वो तरीका है जो उन्होंने भविष्यवाणी के लिए अपनाया है। प्रभु ने इस तरह भविष्यवाणी के लिए नहीं कहा। भविष्यवाणी के लिए परमेश्वर का उद्देश्य है कि उन्हें सही कर दे। पहले ही क्यों बताना है? तुम जाकर उसे बताओ, अहाब के बारे में कहा, और निनवे के लोगों से कहना, इस्राएली लोगों से कहना, यिर्मयाह से इस तरह कहा। इस तरह से बताया गया था कि नबूकदनेस्सर आएगा और वो तुम पर जय पाएगा। उसके लिए उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? निनवे के लोगों से कहा कि उन्हें नाश कर देंगे, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? नूह के द्वारा बताया गया 100 साल तक संसार नाश होगा, इनकी प्रतिक्रिया क्या थी? परमेश्वर ने पहले ही बता दिया इसका कारण क्या था। वाई गॉड प्रोफेसाइड। परमेश्वर ने पहले ही भविष्यवाणी क्यों कही? एक ही कारण है कि ये लोग सुधर जाएं। He wants to save them. जी हाँ, ये बताया। अहाब के बारे में कहता है, अहाब ने खुद को नम्र किया, कहता है। परमेश्वर ने कहा, अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है, और तुरंत ही उसने कहा, ठीक है, मैं उसे मारूंगा नहीं, छोड़ दूंगा। तो उसे क्या कहना चाहिए था? क्या मैं ऐसे ही बैठा हूं? आप मुझे तुम जाकर उसे बताओ, इस तरह से कहा। मैंने जाकर बताया। उसने रोकर परमेश्वर से विनती की, पर मेरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मेरा सम्मान का क्या होगा? मेरा सम्मान क्या? बिल्कुल सही, मेरे सम्मान का क्या होगा? सेवकाई तो मैं ही कर रहा हूं ना। हाँ, वो मुझे भविष्यवक्ता कैसे स्वीकार करेंगे? मेरी बात पर कैसे विश्वास करेंगे? एक बात एलिया समझ गया था। उसे ये कहने के लिए क्यों कहा? इसलिए कहने के लिए कहा कि उसका हृदय बदल जाए, और यदि वो मन नहीं फिराता है तो इसके कारण वो मार दिया जाएगा। उसने कहा, उसने मन फिरा दिया। देखा ना, निनवे के लोगों के लिए यही पैटर्न था। यहां तक वो जोना के पहले आता है। जी हाँ, योना तो इसे अच्छे से जानता था, और इसलिए वो इस तरह से कहता है, मैं जानता हूं कि तू बदल जाएगा, ये सब कहता है। लेकिन वहां पर एक अहाब था, लेकिन यहाँ 1,20,000 लोग थे। हिसाब लगा के कह रहे हैं। गिनकर बताया, इतने लोग थे। योना को ये बात जाननी थी, मैं जब भविष्यवाणी बताऊंगा तो वो पश्चाताप करेंगे, इसलिए प्रभु ने मुझे भेजा। मेन पार्ट तो वही है। मेन पार्ट। अब ये क्या सोचता है, मुझे कहने के लिए कहा और वैसे ही होगा। मेरी सेवकाई अगले लेवल पर चली जाएगी। योना की बात सुनते ही लोग चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, योना ने कह दिया, ये होगा। उसके बाद में योना के लिए पूरे संसार में मीटिंग बुक करेंगे। योना 2 साल बिजी रहेगा। ग्लोबल मिनिस्ट्री होगी। जी, ग्लोबल मिनिस्ट्री हो जाएगी। योना प्रॉफिटिकल मिनिस्ट्रीज हो जाएगी। उसे बुलाते जाएंगे और हर मीटिंग में योना भविष्यवाणी करते रहेगा। जी, बुला रहे हैं ना। उसे बुलाया तो बुलाने पर बोलना होगा ना। अब देखिए, यही तो योना की समस्या थी, और आज ये बहुत से भविष्यवक्ताओं की समस्या है। वो क्या अपेक्षा कर रहा था? मैंने जो भविष्यवाणी की उसे होना ही चाहिए। इसी के साथ में भविष्यवाणी कहने के बाद भी नहीं हुई, ये मन फिराने की बात नहीं है। कुछ कहानियां बताते हैं। भविष्यवाणी का विचार है कि उपदेश और उन्नति के लिए है। इफिसियों में बताया है, भविष्यवाणी का विचार यह है कि उपदेश दे और उन्नति हो, यही कहता है। तो भविष्यवाणी का उद्देश्य यही है कि भक्ति में उन्नति हो,
स्पिरिचुअली आत्मिक रीति से बदल जाए। अब कुछ भविष्यवाणियां ऐसी हैं, तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी, बेटे को विदेश में काम मिल जाएगा, और फिर उसके बाद में ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, वो ऐसा कहते हैं पर ऐसा नहीं होता। तो वो कहते हैं योना से परमेश्वर ने जो कहा उसे बदल दिया ना, ये वैसे ही, इसका उससे संबंध नहीं है। भक्ति में उन्नति हो इसलिए परमेश्वर मौका देते हैं। मन फिराने के लिए तो भविष्यवाणी कही जाती है, उस भविष्यवाणी के लिए मन फिरा दिया तो परमेश्वर से रोक कर रख देते हैं। योना को और आज के भविष्यवक्ताओं को ये जानना चाहिए, सेवकों को जानना चाहिए, मैंने कह दिया तो ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये क्यों कहा गया है? उसके मन फिराने के लिए कहा है। पहले तो भविष्यवाणी का नजरिया बदल देना है। इनफैक्ट प्रॉफिट को इतना समझ में आता है, लेकिन ये जो बेसिक पैकेज है वो मिस हो रहा है। जी, वो तो परमेश्वर को समझते थे, पर परमेश्वर ने क्यों कहा ये नहीं समझ पाए। इसमें और एक गहराई बड़ा डेंजर है। बीइंग क्लोज टू गॉड डजंट मीन यू अंडरस्टैंड गॉड्स हार्ट। मैं इसे इस तरह से देखता हूं, आ सकते हैं, है ना। प्रभु से वो क्लोज तो है, प्रभु के कैरेक्टर्स को वो समझते हैं, बट लेकिन क्या वो प्रभु के दिल को समझते हैं? ये एक ऐसा डीप जो विषय है, ये कहीं ना कहीं खटकता है। जी हाँ, देखिए भविष्यवक्ताओं में फर्क होता है। उदाहरण के लिए बहुत से भविष्यवक्ता परमेश्वर को जानते थे, पर परमेश्वर ने मूसा के लिए कहा मैं भविष्यवक्ता से बात कर रहा हूं, ऐसे उससे बात नहीं करता, मित्र जैसे बात करता हूं, एज अ फ्रेंड, एज अ फ्रेंड, जो भी हृदय में उसे खोल देता हूं। जैसे इस जगह पर आते हैं उसके बारे में पूरी तरह से समझते हैं। वो गॉड्स नेचर ही नहीं, गॉड्स हार्ट को भी डीपली समझ रहे हैं। जी हाँ, अब मेरे लिए जो भी आपके साथ में रहते हैं, आपका अधिकार तो उन सब लोगों को पता है। ये तो चेयरमैन हैं, ये ऑफिस में ऐसा करते हैं, सबको पता है, लेकिन आपका दिल कितने प्रेम से भरा ये आपका परिवार जानता है। इसी तरह से भविष्यवक्ता परमेश्वर की जीभ होता है, उसका हृदय जानता है, उसके साथ चलता है। हर भविष्यवक्ता परमेश्वर के साथ चलता है। जब ऐसा होता है, परमेश्वर ने भविष्यवाणी बताई तो जानता है, परमेश्वर बहुत प्रेमी है, जानता है, लेकिन किस उद्देश्य से वो कह रहे हैं उसे भी सेंस करके रियलाइज करना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, हमें परमेश्वर का हृदय नहीं है। कहने के लिए कहा, कह दिया, बस इतना ही। हाँ, प्रभु ने कहा उन्हें नाश करूंगा, मैंने कह दिया। प्रभु का उद्देश्य उन्हें नाश करना नहीं है, पर उन्हें बचाना है। ये मन हम में होना चाहिए। भविष्यवाणी करते समय ये मन होना चाहिए, प्रभु मैं बता दूंगा कि वो नाश होंगे, पर उन्हें नाश मत होने देना। अब आपकी प्रार्थनाओं के कारण उन्हें बचा लेंगे। उसका हृदय और हमारा हृदय, यही तो अब्राहम सोडोमन बहुत सुंदर तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं गॉड्स हार्ट को। कई बार संदेश में कहते हैं नाश करने के लिए ऊपर से नीचे आए, पर सीधा सदोम नहीं गए। सीधा कह सकते थे, अब्राहम से बिना कहे भी कर सकते थे। उसे बताने की क्या जरूरत, जैसे इससे परमिशन लेना है। इससे एक कदम ऊपर चलिए। अब्राहम की जो प्रार्थना थी उनके नाश करने तक देखिए, इसका संबंध नहीं था। केवल 10 हो ये कहकर अब्राहम रुकता है कि नाश नहीं करेंगे, पर वहां 10 लोग भी नहीं थे। अगर एक भी होता तो प्रभु नाश नहीं करते। लेकिन वो अब्राहम के पास में क्यों आए कि अब्राहम उससे प्रार्थना करे और उसे ठंडा करे। वो मेरा हृदय समझता है, सदोम का नाश करना ये मेरा नियम है, जो किया उसके लिए नाश करना है, पर मेरा हृदय उन्हें बचाना चाहता है। यही हर भविष्यवक्ता में होना चाहिए, और इसलिए बाइबल अब्राहम को भविष्यवक्ता कहती है कि वो एक भविष्यवक्ता इस तरह से कहती है, क्वालिफिकेशन। पर हमें ये विचार नहीं है। योना परमेश्वर को जानता था, सब जानता था, मसीह का एक भाग उसमें था, वो ये सब कर रहा था, लेकिन वो तो उसकी सेवकाई की गहराई में नहीं जा पाया, उसके हृदय की गहराई में नहीं जा पाया, वो हृदय को नहीं जान पाया था। इसमें एक और बात है, नेचर ओबे कर रहा है, अर्थात हवा और वर्षा प्रभु को ओबे करते हैं। उस जहाज में जो लोग बैठे हैं वो समझ रहे हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है वो इस मनुष्य के अंदर है, कुछ तो हो रहा है, और हमें क्या करना है ये आप बताइए। वो इनसे ही पूछ रहे हैं। तो नेचर ओबे कर रहा है, और प्रभु के बारे में जो नहीं जानते हैं वो समझ रहे हैं, ओबे कर रहे हैं। और आसपास की अगर आप परिस्थिति की देखेंगे तो बहुत ही सब कुछ ओबे कर रहे हैं। लेकिन ये प्रॉफिट जो है, जो कहा उसमें दो बातें जोड़ सकते हैं। आंधी समुंदर उसकी आज्ञा को मानते हैं। मछली को निगलने के लिए कहा तो निगली, उगलने के लिए कहा तो उगल दिया। मछली ने वैसे ही किया, निनवे के लोगों को बताया तो पश्चाताप किया। तो प्रॉब्लम कहां पर है? अब यहाँ समस्या किसमें है? प्रॉफिट मुख्य योजना को ही बदल दिया।
मुख्य योजना निनिवे को नाश करना, इसकी योजना की नाश हो जाए। इसका एक ही कारण है, अच्छा भविष्यवक्ता है पर परमेश्वर के करीब नहीं। यही तो बात है। परमेश्वर ने उसे चुना था पर वो प्रभु के हृदय को नहीं जानता था। आज बहुत से लोगों में यही समस्या है। तो सेवकाई में जो आने वाले हैं या सेवकाई में जो है उन्हें इसे बहुत ही ध्यान से या गहराई से देखना है। देखिए, जब मैं सेवकाई में आया तो एक बात मुझसे कही गई और वो ये है, चाहे जो भी सेवकाई हो, प्रचारक, पास्टर, प्रेरित, जी, भविष्यवक्ता, चाहे कुछ भी हो, बेस आत्माओं का बोझ। आत्माओं के लिए बोझ रखना सबके लिए और सेवकाई के लिए हम जो कर रहे हैं आत्माओं के लिए कर रहे हैं। परमेश्वर के लिए आप आत्माओं के लिए सेवा कर रहे हैं। जब आप ऐसा करते हैं और जिस हद तक आत्माओं के लिए आप बोझ रखते हैं, मूसा में जो था उससे दुगना होना चाहिए। यदि आप पौलुस के कामों को देखें तो एक जगह वो उनके उद्धार के लिए खुद को दे देता है। अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं। उसे इतना मारा कि वो मरने पर था। उठने पर परमेश्वर ने कहा जाकर उनको फिर से बता, तो वो जाकर बताता है। जबकि दूसरी ओर आत्माओं को बचाने के लिए कहता है, उन आत्माओं को बचाने के लिए वो अपनी आत्मा शैतान के भी हाथ में सौंप देगा। मतलब किसी को लेकर शैतान को दे देना। पौलुस कहता है, मैं खुद को शैतान को सौंप दूंगा। देखिए, क्या शैतान को कोई सौंपा जाता है? वो कहता है शैतान को सौंपे तो वो केवल दो काम करेगा। एक तो वो शरीर में निर्बलता लाएगा या समस्या लाएगा कि किसी तरह से निराशा में चले जाए। शरीर पर जो भी आता है वो अच्छा है, क्योंकि वो अपनी आत्मा को नरक में जाने से बचा लेगा। आत्माओं को जीतने के लिए उसमें कितना बोझ था। यही बोझ तो हम में चाहिए। सेवकाई में आत्माओं का बोझ नहीं है। सेवकाई काम हो गया है, परमेश्वर का काम करना। मैं हर दिन सेवकाई के लिए जाता हूँ, यहाँ और वहाँ। मेरा कैलेंडर फुल है, बिजी हूँ, हर जगह मीटिंग है, शाम को मीटिंग है। आत्माओं के लिए बोझ, क्या ये लोग उनकी सेवकाई के द्वारा प्रभु में आएंगे? मैं जाकर आता हूँ, लेकिन परमेश्वर की ओर से लोगों का क्या लाभ होगा? अब क्या हो गया, सेवकाई के कारण मुझे क्या लाभ है? क्या लाभ है? ऑफरिंग आएगी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊंगा, सब ठीक है। पर परमेश्वर क्या देखते हैं? हमारी सेवकाई, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब आत्माओं को जीते। लेकिन ये कहने के लिए माफ़ करना, मुझे पता नहीं आप इसे कैसे लेंगे। आजकल एक सेवकाई चलाने के लिए हम जितना बोझ उठाते हैं उसका 50% भी आत्माओं के लिए बोझ नहीं है। सेवकाई है, महीने में इतनी ज़रूरतें हैं, इतना देना है, इसे देखना है, उसे देखना है। देखिए, इस तरह से बहुत ही बड़े प्रबंधन का बोझ आ जाता है। टैक्स चुकाना है, ये करना है, वो करना है, ये सब। क्या इसमें से 50% भी हमें आत्माओं का बोझ है? कहा जाए तो वो सोल बर्डन के लिए ही तो मिनिस्ट्री है। ये उसके लिए लेकिन मिनिस्ट्री बिकम डिफरेंट। वो बर्डन हो गया, सोल बर्डन उतर गया। अब इस चैनल को ही लीजिए। इस चैनल का उद्देश्य क्या है? टू रीच पीपल। टू रीच पीपल विद गॉस्पेल, कि लोगों तक पहुंचे और उनका उद्धार हो। जी हाँ। लेकिन यदि मैं अपनी जीविका के लिए चैनल शुरू करूं तो कहानी ही बदल जाएगी। कहानी बदल जाएगी। परमेश्वर क्या करेंगे? एक समय में अगर इसमें आत्माओं के लिए बोझ नहीं है, ये बिना नमक के भोजन के जैसे होगा। इफेक्ट नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। आत्माओं को जीतना नहीं तो फिर मैं सेवकाई क्यों करूं? यदि मुझ में बोझ नहीं तो उसे बोझ के साथ नहीं करूंगा। मैं हमेशा कहता हूं, होटल का भोजन तो बहुत टेस्टी होता है, लेकिन माँ ने बनाया खाना सेहतमंद होता है, क्योंकि मेरी माँ में बोझ है, प्रेम है। जी हाँ, जो जरूरत है उसे सही सही करना है। होटल वालों में ये बोझ नहीं होता है। जी हाँ, टेस्ट ही चाहिए, बस स्वाद, क्योंकि उन्हें मेरा पैसा चाहिए। हाँ। एक समय होटल और हमारे बीच में बाउंडिंग नहीं होती है। टेस्टी है, टेस्टी है, फिर डॉक्टर कहते हैं आप बाहर का मत खाइए, तबीयत बिगड़ेगी, तो अपने आप घर जाते हैं। पर घर में हमारी बाउंडिंग है, माँ से देखती है, करती है, सब कुछ करती है। इसी तरह से सेवकाई करते समय तो क्या मैं होटल वाले जैसे कर रहा हूँ या घर के जैसे कर रहा हूँ? ये जो आत्माओं का बोझ है, बेस, ये सेहतमंद है। नहीं तो चाहे मैं कितने भी अच्छे गीत क्यों न गाऊं, उतार चढ़ाव में संदेश दूं या दो भविष्यवाणी करूं, ये सब होटल जैसा है। बोलते समय अच्छा है, टेस्टी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन सेवकाई में कोई बाउंडिंग नहीं होगी। बाउंडिंग नहीं है तो एक दिन परमेश्वर हटा देंगे, मेरे साथ काम करना व्यर्थ होगा। तो हम जो भी करते हैं उसके नाम की महिमा के लिए कीजिए। योना में देखिए, ये बोझ नहीं था। सेवकाई में सेवकाई थी, अच्छे से करना चाहता था। मुश्किलें सही, देखिए इसमें कोई बदलाव नहीं, लेकिन बेसिक आत्माओं का बोझ यही है। एक और गहराई की पॉइंट है, एक ही मिनट बचा है। नोइंग गॉड डजंट मीन यू नो गॉड्स हार्ट। गॉड्स हार्ट को अगर आप समझ गए तो सोल बर्डन रहेगा, और सोल बर्डन आ गया तो बहुत सी बातें हम गॉड के पल्स को समझ पाएंगे।
परमेश्वर जो भी कहें आप उसे करेंगे। हाँ आपका हृदय और परमेश्वर का हृदय एक करेक्ट, होगा। उन्हें हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। और दूसरा, उनका कहाँ मानेंगे, मेरा कहा वो मान रहे, वो अलग बात है। मतलब मेरा जो प्रेयर है कि प्रभु मुझे ये चाहिए, ये जो मैं कह रहा हूँ प्रभु आप उसे करो, वो अलग एंगल है। देखिए अंत में ये क्या कहता है, मैंने जैसे कहा जब तक ये नाश न हो जाए मैं यहीं पर बैठे रहूंगा। परमेश्वर से कह रहा इनका है, प्रेयर ही कुछ अलग तरह प्रार्थना है। ही बदल गई। उसने कहा, इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब की ओर बैठ गया। वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ जी था, हाँ। ये देखने के लिए कि नगर का क्या होगा। वचन 5 में बहुत ही क्लियर है वो। क्लियर है, मैंने जो कहा होना चाहिए। अरे 1,00,000 लोग मर जाएंगे, तुम उसे छोड़ो। कितने लोग मरेंगे जी ये हाँ। महत्वपूर्ण नहीं, जो कहा होना चाहिए। 30 सेकेंड्स आखिर में आप दर्शकों के लिए क्या कहना चाहते हैं? सेवकाई छोटी करेंगे या बड़ी करेंगे ये महत्वपूर्ण नहीं, पर परमेश्वर के हृदय से इसे कीजिए। मैं कितनी बड़ी सेवकाई करता हूं ये मुख्य नहीं है, क्या परमेश्वर मेरे साथ है ये मुख्य है। उसी में कंक्लूजन आ गया। बट मोर देन दैट, मेरी नज़र में प्रभु का ये जो कंक्लूजन ये है कि गॉड्स हार्ट को समझने के लिए वो सोल बर्डन हमारे पास आ गए तो वी अंडरस्टैंड हिज हार्ट। परमेश्वर का और हमारा हृदय वो एक होगा। किसी को तबाह करने के लिए नहीं आए, सभी को बचाने के लिए ही आए। और सबसे वो प्रेम भी करते हैं और सबको ट्रस्ट भी करते हैं। सवाल यह है कि हम उन्हें ट्रस्ट करते हैं कि नहीं। सो धन्यवाद ब्रदर जगन, इसमें हमने जो डीपली देखा, वी कैन नो गॉड बट नोइंग गॉड्स हार्ट, ये जो है बहुत वेरी महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट। इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में एक और सवाल के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।